हेलो नमस्कार दोस्तों, रावत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको अनुपात एंड समानुपात का टाइप सेकंड। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है 5:7 दिया है, तथा सी अनुपात डी बराबर दोस्तों कितना दिया है 8:9 दिया है। तो हमें दोस्तों ज्ञात करना है क्या, ए अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम चारों का निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों ए का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 का 5 में गुणा करना होगा, 15, 3 5 15 और 15 8 120, यानी 5 का 8 में करना होगा तो कितना हो जाएगा 15 8 120, 3 पंजे 15 और 15 8 120। और अनुपात और जैसे दोस्तों हम बी का निकालेंगे तो 4 का 5 में करेंगे, पहले 5 का 8 में करेंगे, यानी 5 को 20 और 160 आ जाएगा दोस्तों हमारा 160। और जैसे दोस्तों हमें जैसे सी का निकालना है तो 4 का पहले हम 7 में करेंगे, इस 7 का हम 8 में करेंगे, यानी 7 चौक 28 28 28 कितना हो जाएगा 28 8 या कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम 28 8 8 टैं 64 की 4 हासिल कितनी आई 6 8 दूनी 16 6 22, 64 की 4 22 यानी 224 अनुपात। और जैसे दोस्तों हमें डी का निकालना है तो डी के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का 7 में करेंगे, 7 का 9 में करेंगे, तो यानी कितना हमारा 252 निकल के आ जाएगा। और हमें दोस्तों क्या ए और डी का मान निकालना है तो ए का कितना है हमारा 120 दिया है और डी का कितना दिया है हमारा 252 दिया है, 252 दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यानी ए का हमारा 120 है और डी का हमारा 252 है। तो चलिए दोस्तों हम यानी कितना 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 कट गए, 3 8 24 कितना बचा 1 बचा, 3 चौक 12 यानी 4 से काटेंगे, 10 चौक 40 यानी 21 चौक 84, यानी तो 10 अनुपात 21 चौक 84, तो 10 अनुपात 21 हमारा कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा दोस्तों ए अनुपात बी बराबर, यानी ए अनुपात बी बराबर दिया है हमारा, ए अनुपात बी बराबर दिया है हमारा कितना 2:3 दिया है, बी अनुपात सी दिया है हमारा कितना 9:7 दिया है। तो पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, जब हम सी अनुपात डी को निकालेंगे जैसे दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है इसमें ए अनुपात
बी अनुपात सी अनुपात डी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ए बी सी को ही निकाल लेते हैं, फिर हम सी अनुपात डी को निकालेंगे। तो जैसे दोस्तों ए का हमें निकालने के लिए क्या 2 का 9 में करना होगा, 2 का 9 में करना होगा दोस्तों। 9 दूनी कितना 18 अनुपात बी का निकालने के लिए 3 का 9 में 9 तिया 27 अनुपात सी का निकालने के लिए 3 का 7 में करना होगा, 7 तिया 21। तो चलिए दोस्तों हम सी और डी का निकालते हैं। सी अनुपात डी कितना दिया है हमारा 14 अनुपात 15 दिया है। तो दोस्तों यहाँ सी का हमारा कितना दिया है 21 दिया है, और यहाँ सी का हमारा कितना 14 दिया है। तो दोस्तों हमें इन डबल कॉमन दिया है, तो कॉमन मान को दोस्तों हमें इसमें बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए हमें ऐसा एलसीएम लेना होगा जिससे बराबर हो जाएगा हमारा सी का मान दोनों जगह। तो यानी 42 करेंगे तो हम यहाँ 14 दूनी 28 14 तिया 42, यानी 3 से गुणा करेंगे तो 42 यहाँ हो जाएगा, और यानी 2 से गुणा करेंगे तो 42 यहाँ। तो मान समान हो जाएगा दोनों जगह दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मान दोनों जगह समान हो जाएगा। और जैसे दोस्तों हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो हमें दोस्तों यहाँ भी 3 से गुणा करना होगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, और यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा। तो चलिए दोस्तों हमारा नया अनुपात निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यानी तो हमारा कितना 18 दूनी 36 ए का आ जाएगा, 27 दूनी 54 बी का आ जाएगा, अनुपात सी का 42 सी का आ जाएगा, और 15 तिया 45 डी का आ जाएगा। क्या हमारा यही दोस्तों कटेगा क्या है 12 दूनी 24 12 ती 36 18 12 से 1 कट रहा है 3 बार में, 18 से 1 कट रहा है 3 बार में दोस्तों, और 14 से 1 कट रहा है 3 बार में, और 15 से 1 कट रहा है दोस्तों 3 बार में। क्या अब ये कट रहा है हमारा नहीं कट रहा है दोस्तों। तो 12 18 14 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गई है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/2 अनुपात 3/8। यानी इस तरह के क्वेश्चन से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं डराना है आपको। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो दोस्तों आपको डायरेक्ट करना है, जैसे मैं बता दूंगा उस तरह से। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट निकाल लोगे, वो तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो जैसे बी अनुपात सी कितना दिया है बराबर 1/3 बराबर 5/9। यानी तो 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी तो 4/3 हमारा ये अनुपात बी का मान हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 3 9। यानी जैसे बराबर में हम जैसे काट सकते हैं दोस्तों, तो छोटा मान कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 यहाँ 3 गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 अनुपात 5 एकम 5, यानी तो 3/5 बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, और सी अनुपात डी का मान। और जैसे दोस्तों तो इस मान को दोस्तों हम कहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 4/3, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 3/5
5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है हमारा कितना 5 बटा सी अनुपात डी बराबर दिया है हमारा कितना 5/6 अनुपात 3/4। तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 10/9 हो जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिटा लेते हैं। अब नया मान हमारे पास आ ही गया है। यानी तो चलिए दोस्तों सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है 10/9। इसको दोस्तों हम सी अनुपात डी को हम यहाँ लिख लेंगे सी डी बराबर 10/9। तो चलिए दोस्तों हमें पहले ए बी सी डी चारों का निकालना है। तो चलिए दोस्तों हमें पहले यानी ए बी सी का निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी इन तीनों का निकालना है। तो तीनों का निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या यहाँ पे बी कॉमन दिया है और यहाँ बी का मान भी कॉमन दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 5 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमें डी का निकालने के लिए सी का यहाँ दोस्तों कितना है 5 है। तो दोस्तों यहाँ कितना है यहाँ सी का कितना दिया है 10 दिया है 10/9 यहाँ कर लेंगे दोस्तों हम 10/9। यानी दोस्तों तो सी का यहाँ 5 दिया है यहाँ 10 दिया है। तो दोस्तों हमें सी का बराबर करने के लिए कॉमन है तो सी का बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना होगा। 5 दूनी 10 तो इसमें भी 2 से गुणा करना होगा और इसमें भी 2 से गुणा करना होगा। तो यानी दोस्तों हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी चारों का निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों का कितना हुआ 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 बी का हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 10 और डी का 9। क्या यह हमारा कट रहा है नहीं 8 6 10 9 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी की तरह है। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे जैसे कि ए अनुपात बी बराबर यानी 3 एकम 3 3 त्रिका 9 यानी 2 अनुपात के 3 और बी अनुपात के सी बराबर यानी 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 दूनी 4 अनुपात के 5 और डी अनुपात सी बराबर यहाँ हम डी अनुपात सी लिख लेंगे बराबर कितना 5 एकम 5 5 दूनी 10 7 अनुपात के 6 यानी कितना 7 अनुपात के 6। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें पहले तीनों का निकालना होगा। तो ए का निकालने के लिए 4 दूनी 8 अनुपात बी का निकालने के 3 का 4 में करेंगे। पहले इसमें करेंगे ए का निकालने के लिए 4 दूनी 8 बी का निकालने के लिए 4 दूनी 4 तिया 12 और सी का निकालने के लिए 3 5 15। तो दोस्तों हम देखेंगे जैसे कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा सी है तो सी का मान यहाँ 15 दिया है यहाँ दोस्तों 6 दिया है। तो इसको बराबर करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा यानी इसमें इसका और इसका ऐसा एलसीएम लेंगे हम कि बराबर हो जाए यानी तो 30 हो जाएगा। यानी तो
6 पंजे 30, 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा 5 से। और दोस्तों हम इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा हमारा। इसमें करेंगे तो इनमें भी करना पड़ेगा 2 से, और इसमें भी 2 से। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 15 दूनी 30 अनुपात 7 35। यानी ये हमारा ऑप्शन में है 16 24 30 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया है हमारा, 4 अनुपात 7 अनुपात 11 दिया है। और बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना दिया है हमारा, 21 अनुपात 33 अनुपात 44 दिया है। तो चलिए दोस्तों हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यानी तो इसमें दोस्तों हमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा हो तो इसमें हमारा कॉमन बी भी है और सी भी है। तो पहले हम बी के मान को हम समान करेंगे। यानी बी का मान यहाँ कितना 7 दिया है, यहाँ पर 21 दिया है। तो यानी यहाँ पर 21 करने के लिए हमें 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा करेंगे हम, तीन से गुणा करना होगा तो 7 21 बराबर हुआ। अगर हम यहाँ करेंगे 3 से तो हमें यहाँ भी 3 से गुणा करना होगा। यहाँ भी 3 से गुणा करना होगा और हमें यहाँ भी 3 से गुणा करना होगा। तो यानी हमारा सी का मान वैसे ही 11 3 33 और यहाँ 33 और यहाँ भी 33, तो वैसे ही बराबर हो गया। तो दोस्तों हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमारा रख देंगे यहाँ से। यानी ए का मान हमारा कितना होगा, 36 12 हो जाएगा। और बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 37 21 हो जाएगा। और सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, सी का मान हमारा 33 हो जाएगा। और डी का मान हमारा 33 हो जाएगा, डी का मान हमारा 44 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 12 21 33 44 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 है। यानी तो ए अनुपात बी को हम दोस्तों ए बटा बी बराबर बी बटा सी लिख सकते हैं ना दोस्तों, लिख सकते हैं। और जैसे 3 गुणा करेंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें बी दिखाई दे रहा है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं दोस्तों, हम तो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें क्या करना है, ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम ए की घात 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना दोस्तों, कोष्टक में ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमें क्या करना हो, ए की घात 4 और कोष्टक में जैसे हमारा क्या दिया है वी स्क्वायर बराबर ए सी, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर के ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर
बचेगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ए का 15%, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ए का 15% यानी ए का 15/100 बराबर बी का 20/100। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, तो यानी दोस्तों 5 तिया 15, 20 500, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इस तरह से काट सकते हैं दोस्तों हम। यानी तो ए बटा बी बराबर कितना, 3 बटा 2 दूनी 4। तो दोस्तों ए अनुपात बी बराबर हम 4/3 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या है परेशान।